एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल वेल। सो फ्रेंड्स, आज मौसम इतना ज़्यादा सुहावना है कि आज तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई कि आज तो मैं ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर ही देती हूँ। सो फ्रेंड्स, व्लॉग को लेट ना करते हुए अपने व्लॉग में चलते हैं आगे। सो जैसे कि मैं आपको लॉरियल की 2 रेंज ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ जो मैंने यूज़ की हैं, एंड दिस इज़ माय थर्ड रेंज। ये मुझे ब्रांड की साइड से गिफ्ट में मिला था। मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, मिल तो ये मुझे फर्स्ट टाइम ही गया था, लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया था तो फिर रिव्यू भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। अब मैंने इसको यूज़ किया है और एक बार नहीं कई बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल छुटकू सा है, शायद आप देख पा रहे होंगे, पर्पल कलर का है और नेम है इसका लिस अनलिमिटेड। ये आप देखिए फ्रेंड्स। और ये है मास्क। ये दोनों चीज़ें ब्रांड ने मुझे एज़ अ गिफ्ट भेजी थी। अब इनको मैंने यूज़ किया है और ये थर्ड रेंज है लॉरियल की जो कि मेरी चॉइस में शामिल हो चुकी है। जैसे मैं ऑलरेडी 2 रेंज आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, ऐसी ये थर्ड रेंज है। अगर आप चाहते हैं, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और इतनी सारी रेंजेस आपके सामने आती हैं, आप सोचते हैं एक ये कलर भी है, ये कलर भी है, इसको यूज़ करें या ना करें। एक कलर आप ये अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, लैवेंडर। इसको मैं ट्राई कर चुकी हूँ और ये बढ़िया है, बिल्कुल मस्त। क्योंकि जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और एक चीज़ और, मैंने मास्क को लेकर के कुछ नया है जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। जैसे कि आज ट्यूसडे है, या तो ये व्लॉग आज इवनिंग में मैं अपलोड कर दूँगी या फिर ये कल अपलोड हो जाएगा। फ्रेंड्स, कल मैंने हेड वॉश किया था मंडे में। वैसे गर्मी में तो हर दिन मन करता है कि हेड वॉश कर लें, लेकिन ये कुछ डेज़ हमारे ऐसे होते हैं, जैसे आज ट्यूसडे है, बड़े भी हैं मना करते हैं कि हर दिन हेड वॉश नहीं करना चाहिए। फिर उन चीज़ों को मान भी लेना चाहिए। आज हेड वॉश नहीं किया, कल मैंने हेड वॉश किया था। आज तो मैंने हेयर क्लच किए हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा, क्योंकि अभी गर्मी है तो हम क्या करते हैं, मतलब मैं भी क्या करती हूँ और मोस्ट ऑफ लेडीज़ यही करती होंगी कि बार-बार हेयर को पकड़ते हैं, अप करते हैं और क्लच कर लेते हैं। थोड़ा ये भी ऐसे हो रहे हैं, कुछ मेरे कर्ली हेयर है भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कैरा वाला है वो अब खत्म हो रहा है, जो मैंने कैरा ट्रीटमेंट लिया था। थोड़ा मेरे उसी टोन में जो है वो हेयर जा रहे हैं, लेकिन हाँ, इतने सॉफ्ट और इतने सिल्की हो रहे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये नया मेथड है, क्या है, मतलब मेरी नज़र में नया है। मैंने भई ये फर्स्ट टाइम कल यूज़ किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हम क्या करते थे कि शैम्पू किया और फिर उसके बाद कंडीशनर लगाया और 3 से 4 मिनट के बाद अपने हेयर रिंस कर लिए। अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, कल मैंने शैम्पू किया और हेयर को अच्छे से ड्राई किया, टॉवल से मतलब ड्राई कर लिया अच्छे से, और फिर उसके बाद मैंने मास्क लगाया। रूट्स टू टिप्स तक मैंने लगाया अपने हेयर की, और फिर मैंने उसको रखा 20 टू 25 मिनट तक। उसके बाद जब मैंने हेड वॉश किया फिर से, मतलब कितने शाइनी, कितने ग्लॉसी, कितने अच्छे मेरे हेयर हो गए थे। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी क्या है कि हम कंडीशनर यूज करते हैं तो जब हमारे हेयर गीले होते हैं वो सॉफ्ट लगने लगते हैं। उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तो भी कुछ सॉफ्टनेस रहती है। लेकिन जो ये मेथड मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ट्राई किया है तो ठीक है, अगर आपने ट्राई नहीं किया आप एक बार मेरे कहने से ट्राई जरूर कीजिएगा। आप जो मास्क यूज करते हैं, कंडीशनर की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं मास्क की बात कर रही हूँ, जो भी केराटिन करा चुके हैं या स्मूथनिंग करा चुके हैं, मतलब या हेयर स्पा, मतलब जिनको है जो मास्क का यूज करते हैं, कंडीशनर तो आपको उसी तरह यूज करना है, वही कि 3 से 4 मिनट के लिए रखा और फिर हेड रिंस हो, मतलब हेयर रिंस कर दिए अपने। लेकिन अगर आप मेरी तरह मास्क यूज करते हैं तो फिर मास्क का आप ये मेथड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हेड वॉश कीजिएगा शैम्पू करके, हेयर ड्राई कीजिए अच्छे से, टॉवल से करने हैं, ड्रायर से नहीं करने, क्योंकि वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है, ड्रायर को तो पास लाने का मन ही नहीं कर रहा। उसके बाद आप मास्क लगाइए, मतलब रूट्स में, प्रॉपर रूट्स में तो नहीं लगाना है, बस यहाँ से थोड़ा, ये है ना, यहाँ से, मतलब रूट्स में तो मैं अप्लाई नहीं करती कभी भी। मैंने मास्क कभी भी रूट्स में अप्लाई नहीं किया, कोई फायदा नहीं है उसका। हमें रूट्स में नहीं लगाना, हमें उसकी मसाज नहीं करनी है, वो हमारे हेयर पे यहाँ वर्क करेगा। इतना आपने यहाँ से लेना शुरू किया और यहाँ से लेके, टिप से लेके अपने एंड्स तक लगाना है। फिर उसके बाद आपको 20 टू 25 मिनट के लिए रखना है। 20 मिनट तो मिनिमम है, अब आप 5 से 10 मिनट फालतू कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 मिनट्स मिनिमम है, उतना आपको रखना ही है। उसके बाद फिर आप हेड वॉश कीजिए ऐसे ही नॉर्मल पानी से जैसे करते हैं। तब देखिएगा, मतलब ऑल प्रेटी वीमेंस जिनको अपने हेयर केयर का बहुत ज़्यादा है, एक बार ये वाला मेथड आप ट्राई कीजिएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हेयर सॉफ्ट और शाइनी, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी पहले से हुए इस मेथड से या नहीं हुए।
आप ज़रूर कमेंट करेंगी कि हाँ, हेयर जो है वो शाइनी भी ज़्यादा हो रहे हैं, ग्लॉसी भी ज़्यादा हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे सर पे बाल ही नहीं है। मतलब नहीं, झूठ बोल रहा है। इतने स्मूथ, इतने ऐसे बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चल रहा। सो मुझे ये मेथड आप लोगों के साथ में शेयर करना था। आप एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये रेंज मैंने आपको दिखाई है कि अगर आप सोचते हैं ले या ना लें तो आप ले सकते हैं। मेरी साइड से डन है ये बिल्कुल। सो एक मैंने मामाअर्थ का फेस वॉश आप लोगों के साथ में यूज़ किया था, विटामिन सी, जिसको मैं लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो ये भी मुझे ब्रांड ने ही भेजा था। अब आप ये मत सोचिएगा कि सारी चीज़ें आज ब्रांड वाली हो गई। सो ये गिफ्ट तो पहले ही आ चुका था, मतलब फर्स्ट पार्सल पे ही आ चुका था। फर्स्ट नहीं, सॉरी, सेकंड पार्सल पे आया था, बट मैंने यूज़ नहीं किया था तो आप लोगों के साथ में शेयर भी करना नहीं बनता था। जब यूज़ किया है तो इसलिए आज शेयर भी कर, मतलब अब इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में अब शेयर भी कर दिया। और ये ऐसे ये फेस वॉश है अभी, क्योंकि फेस वॉश का भी ये है कि ज़रूरी नहीं है मतलब मैं 15 दिन 10 दिन यूज़ करूँ तब शेयर करूँ। 4 से 5 दिन मुझे निकल गए। अगर आप बीटरूट वाली रेंज भी देखना चाहते हैं, इसमें बीटरूट प्लस हियालुरोनिक एसिड है, सो आप ले सकते हैं। क्योंकि वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, बहुत डीप में मैं नहीं जाऊँगी। जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ और वही मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था जब मैं कुछ भी ऑर्डर डालती थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ की हैं, एक्सपीरियंस भी हैं और अच्छी भी लगी, लेकिन फ्रेंड्स उस टाइम पे यूट्यूब चैनल नहीं था, वीडियोज़ नहीं बनाती थी तो शेयर भी नहीं होती थी। अब चैनल है तो वीडियोज़ भी बना रही हूँ और फिर आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर भी कर रही हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ब्रांड्स नए हैं, ब्रांड्स तो कई सा मतलब ब्रांड्स तो चले ही आ रहे हैं और हम लोग तो यूज़ कर ही रहे हैं। जैसे सबसे पहले फेस वॉश मुझे ध्यान है, जब हमने यूज़ करना शुरू किया था, मतलब मैंने यूज़ करना शुरू किया था, शादी से भी पहली बात है, तो क्लीन एंड क्लियर का आया था फोमिंग फेस वॉश। आप लोगों को भी ध्यान होगा, शायद उसकी पैकेजिंग आज भी वही है क्योंकि लंबे टाइम से वो यूज़ नहीं किया। सो अब उसके एड्स भी नहीं आते क्योंकि नए-नए ब्रांड इतने सारे हो गए, उन्हीं के एड्स आने लगे। सो चीज़ें तो बहुत यूज़ की हैं और एक्सपीरियंस भी अच्छा है, जैसे कुछ शैम्पू के साथ में और कुछ फेस वॉश के साथ में, कुछ और भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक हम मतलब हमारा कोई ऐसा चैनल नहीं होता ना, मतलब हम आप लोगों से कनेक्ट नहीं होते ना सोशल मीडिया से, तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करते। अभी जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके चैनल है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और फिर आप लोग के साथ में एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सो मेरा भी यही है, अब रिकॉर्ड करने लगी हूँ तो एक्सपीरियंस तो शेयर करना ही करना है, क्योंकि जिस कश्मकश में मैं रहती थी, मेरी और भी बहनें कुछ अभी भी ऐसी होंगी कि ये सोचती हैं देख के कि यार रेंज तो इतनी सारी है लेकिन मंगाएँ क्या? है ना? मुझे भी ये रहता था कि इतनी सारी रेंजेस हैं, मतलब लॉरियल ने भी इतने सारे शैम्पू निकाल दिए, इतने कंडीशनर निकाल दिए, अब इनको यूज़ कौन करे? सो हर चीज़ पे मेंशन रहता है और कुछ चीज़ों पे ऐसा भी नहीं है, मेंशन अगर नहीं भी है तो भी हम नॉर्मल, उनको ज़रूरी नहीं है आपने केराटिन करा रखा है तो ही आप यूज़ करें। वैसे इस पे मेंशन है प्रो केराटिन, लेकिन आप अगर चाहें, आपके हेयर मतलब स्मूथनिंग आपने करा रखी है, केरा आपने करा रखा है, कोई ट्रीटमेंट आपने ले रखा है या आप लेना चाहते हैं, जो भी है, सो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो ब्रांड है आज वो है डर्माको का, और डर्माको जब लॉन्च हुआ था तो इसके साथ-साथ में ही डॉक्टर शेट भी आया था और सो तब हमारा चैनल नहीं था, मतलब मैंने चैनल नहीं बनाया था। सो मैंने यूज़ की है और डॉक्टर शेट की मैंने सनस्क्रीन यूज़ की थी, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी मेरे पास, मतलब मैंने पहले यूज़ की है, अभी मेरे पास उसका ये ट्यूब वगैरह कुछ है नहीं। तो मैं आप लोगों को ऐसे करके नहीं दिखा सकती कि हाँ, ये डॉक्टर शेट का है, मैंने यूज़ किया है। लेकिन हाँ, मैंने पर्सनली यूज़ किया है, अच्छा है डॉक्टर शेट भी। उसी के साथ डर्माको भी उसके आस-पास ही लॉन्च हुआ था। सो मैंने, लेकिन इसको मैंने यूज़ इसको अब किया। सो ये इसका फेस वॉश है फ्रेंड्स, फेस वॉश अभी जो है, अभी सील पैक है। मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि अभी मैं पिछले 3-4 दिन से मतलब ये यूज़ कर रही हूँ बीटरूट, क्योंकि फेस वॉश तो हम, अब गर्मियाँ हैं तो 2 बार तो यूज़ कर ही लेते हैं, नाइट में भी, मॉर्निंग में भी। सो वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि अब 3-4 दिन से यूज़ करने का मतलब है कि आप उसको दिन में 2 बार यूज़ कर रहे हो, तो मतलब 7 से 8 बार आप उसको यूज़ कर चुके हैं। सो इसलिए मुझे लगा कि हाँ, अगर आप चाहते हैं बीटरूट वाला तो आप ले सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी जो स्किन है वो ऑयली प्लस कॉम्बिनेशन है। सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ, जिस पे ऑल स्किन टाइप्स लिखा है मैं वो भी आपको बताऊँगी, और जिस पे नहीं लिखा, सो जो मुझे सूटेबल है, जैसे कि मेरी ऑयली स्किन है, सो आप जिनकी भी ऑयली स्किन है, आप वो डेफ़िनेटली आप ट्राई कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को और आपको अच्छे लगेंगे। मतलब मुझे सूट कर रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, मेरी ऑयली स्किन है, ऐसी बहुत चिपचिपी होती है। और जिनकी भी ऑयली स्किन है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट हो ना, सो वो आपको जेल बेस ही लेना है, क्रीम बेस नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्किन जो है वो, मतलब उसमें ऑयल खुद ही आ जाता है फेस वॉश करने के कुछ टाइम बाद। सो जेल बेस यूज़ करना है। ये चीज़ें मुझे भी अभी कुछ टाइम पहले ही पता चली हैं, मतलब कुछ टाइम पहले, ऐसे नहीं 2-4 दिन पहले।
कुछ साल पहले ही अभी पता चली है, बहुत लंबे टाइम से नहीं था, तो हम ध्यान भी नहीं करते थे। अब पता चल गया क्योंकि अब हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है। सो आपस में ये बनता भी है कि कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और एज़ अ चैनल, एज़ अ यूट्यूबर और क्योंकि ये स्किन वाले प्रोडक्ट भी मैं यूज़ करती हूँ, सो मेरा ये बनता है कि आप लोगों के साथ में ऑनेस्टली रिव्यू शेयर किया जाए। लेकिन मुझे मतलब अभी इसकी 2 चीज़ें मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन ये मैं यूज़ कर रही हूँ, सो ये भी मुझे सूट आ जाएगा डेफ़िनेटली, कोई ऐसी बात नहीं है। सो ये मैंने कॉम्बो में मँगाई थी तीनों चीज़ें, क्योंकि फेस वॉश मेरे पास था, मैं नहीं चाह रही थी कि मँगाऊँ, लेकिन जब मैंने क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम कॉम्बो में कोई चीज़ मँगाते हैं ना, तो उसके जो प्राइस है वो मतलब ठीक-ठाक लेस होके मिल जाते हैं। सो अगर कोई चीज़ ऐसी है कि आपके पास है, जैसे सनस्क्रीन आपके पास काफ़ी सारी बची हुई है, आपको कुछ और प्रोडक्ट मँगाना है और वो कॉम्बो में है, तो आप ये मत सोचिएगा क्योंकि फेस वॉश, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ये चीज़ें ऐसी हैं कि डेली काम आने ही वाली हैं। सो लेकिन कॉम्बो में जो प्राइस होता है वो सही लेस मिल जाता है, सो आप कॉम्बो ही मँगा लीजिएगा। मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई चीज़ कॉम्बो में है तो आप उसको अलग जैसे मुझे अलग सनस्क्रीन मैंने पहले अलग देखा कि मैं ये सनस्क्रीन मँगा लूँ, मुझे सिर्फ़ इसी की नीड थी। फिर मैं कॉम्बो में गई, मैंने कॉम्बो की प्राइस चेक की, सो मुझे लगा कि यार इसमें मॉइस्चराइज़र भी आ रहा है, फेस वॉश भी आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा तो फिर यूज़ करना ही करना है। सो इसलिए मैंने कॉम्बो मँगा लिया। सो कॉम्बो ही मैं रिकमेंड करूँगी कि कोई चीज़ अलग से ना लेके अगर वो कॉम्बो में अवेलेबल है तो आप वही मँगाइएगा। सो ये सनस्क्रीन है डर्माकोर की और इसमें 1% हियालुरोनिक एसिड है, एक्वा जेल है, मतलब वही जेल बेस में है, हियालुरोनिक एसिड हो गया, विटामिन ई हो गया और ये फ्रेग्रेंस फ्री है। ये बात मुझे प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी लगती है कि जैसे प्लम के मैंने बताए थे और डॉट एंड की के मैंने बताए थे, वो भी फ्रेग्रेंस फ्री थे। सो ये चीज़ ये प्लस पॉइंट है क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है ना कि मतलब स्मेल से सर में दर्द हो जाता है। मतलब कुछ लोगों को ना जैसे डीओ भी यूज़ नहीं करते, सामने वाले ने लगाया तो उसकी भी स्मेल मतलब उनको सीधे ना दिमाग में चढ़ती है, तो फ्रेग्रेंस फ्री है, ये चीज़ें भी अच्छी हैं। सो ये मॉइस्चराइज़र बहुत बढ़िया है, मतलब मैंने इसको यूज़ किया अभी जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मतलब शावर लेने के बाद जैसे चेंज-वेंज मैंने किया और मुझे था कि मुझे वीडियो शूट करना है, सो मैंने ये मॉइस्चराइज़र और ये सनस्क्रीन दोनों इस टाइम यही यूज़ किए हुए हैं और मुझे बहुत मतलब चिपचिपाहट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही। एक तो मैंने आपको दिखाया कि बाहर का जो मौसम है आज वो भी अच्छा हो रहा है। अभी बारिश तो नहीं आ रही लेकिन लग रहा है कि हाँ, आज पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी बारिश हो जाएगी। सो चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं हो रही, मतलब बहुत अच्छी दोनों चीज़ें मुझे लगी और जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि जो भी चीज़ें मैं शेयर मतलब मैं यूज़ कर लूँगी ना तब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, सो ये तीनों प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं डर्माको के। आपकी भी अगर ऑयली स्किन है, ऑयली प्लस कॉम्बिनेशन है, सो आप ट्राई कर सकते हैं और अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर सेंसिटिव है सो प्लीज़ आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा। बाकी मेरी ऑयली है तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और ये 2 चीज़ें मैंने मास्क और शैम्पू लॉरियल से और एक ये मामाअर्थ का मैंने फेस वॉश। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट चीज़ें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, उसके लिए मैं एक सेपरेट व्लॉग लेकर के आऊँगी। सो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूज़ करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय-बाय।